ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर क्षेत्र के माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोहारीडीह घटना की दंडाधिकारी जांच के दिए निर्देश। कबीरधाम जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया गया। जगदलपुर में आज से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू हुआ। और आज प्रदेश के विभिन्न जिला और व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना उचित नहीं है। हिंसा किसी भी समाज के लिए बहुत महंगी साबित होती है। राष्ट्रपति ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेगी। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि पिछले 4 दशकों से बस्तरवासी माओवादी आतंक का दंश झेल रहे हैं। माओवादी घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग निःशक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोहारीडीह घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने लोहारीडीह की घटना के बाद कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को हटा दिया है। श्री महोबे की जगह गोपाल वर्मा को कबीरधाम का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं डॉक्टर पल्लव के स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री महोबे को नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंध संचालक और डॉक्टर पल्लव को पुलिस मुख्यालय में एआईजी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर बैंकर वैभव रमनलाल को नियुक्त किया गया है। लोहारीडीह घटना के मामले में रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ सभी 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया है, जबकि कबीरधाम जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज केंद्रीय जेल दुर्ग पहुंचकर वहां कवर्धा मामले में जेल में बंद महिला आरोपियों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। जेल का निरीक्षण करने के बाद श्री शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गंभीर मामला है और इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा निर्दोषों को रिहा किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और कवर्धा में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ बंद का आंशिक असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद का समर्थन नहीं किया था। इस वजह से ज्यादातर शहरों में अधिकांश दुकानें खुली रहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पार्टी के अन्य नेताओं ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर राजधानी रायपुर में विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया और व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की अपील की। श्री बैज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और हत्या, अनाचार और डकैती जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन आपराधिक घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार विफल रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जिससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हो रहा है। मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन देने का आश्वासन दिया है। सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों और उनके परिवारों के लिए वन रैंक वन पेंशन को और लाभकारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे।
जगदलपुर में आज से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने आज जगदलपुर के कलेक्टोरेट परिसर में इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री कश्यप ने कहा कि देश की आजादी के 78 वर्ष बाद पासपोर्ट कार्यालय बस्तर के लोगों के लिए नई सौगात है। अब बस्तर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्हें अब पासपोर्ट बनवाने के लिए राजधानी और अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने नवीन पासपोर्ट कार्यालय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल रमेंडेका आज रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने 1440 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 से अधिक विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। वहीं लोक गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया और हास्य कवि सुरेंद्र दुबे को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समय का सदुपयोग करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आज से भिलाई में राष्ट्रीय पोषण माह पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आज इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने किया। भिलाई चरौदा के मंगल भवन में आयोजित इस प्रदर्शनी के तहत 3 दिनों के दौरान चित्रकला, परिचर्चा, प्रश्न मंच, रैली, निबंध प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पोषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने चालू शिक्षा सत्र के लिए प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में कुल 64 दिनों का अवकाश घोषित किया है। दशहरे के अवसर पर 7 से 12 अक्टूबर तक कुल 6 दिनों का अवकाश रहेगा। इसी प्रकार दीपावली त्योहार पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कुल 6 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। वहीं शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर तक घोषित किया गया है, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिनों का रहेगा। आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आज देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई। इस लोक अदालत में पारिवारिक मामलों के साथ ही राजस्व लेनदेन, चेक बाउंस, बिजली बिल, जल कर, सफाई कर और अन्य मामलों का राजीनामे के जरिए निराकरण किया गया। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम और नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कल राजधानी रायपुर में गृहमंत्री विजय शर्मा के निवास के सामने प्रदर्शन किया। देर रात गृहमंत्री ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से बात की। गृहमंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से एएसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम आने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा आकांक्षी जिला प्रभारी डॉक्टर शोभित जैन ने कल बस्तर जिले के आकांक्षी विकासखंड तोकापाल में स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 सितंबर से वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका असर रहेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के 13 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री सिल्वर कप ट्रॉफी से सम्मानित किया। श्री गर्ग ने केस स्टडी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर क्षेत्र के माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोहारीडीह घटना की दंडाधिकारी जांच के दिए निर्देश। कबीरधाम जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटाया गया। जगदलपुर में आज से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू हुआ और आज प्रदेश के विभिन्न जिला और व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।